वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। एक गलत कमांड और अंधेरे में डूब गए कई शहर। यह कहानी है स्मार्ट मीटर के साथ हुई टैंपरिंग की। बुधवार की शाम यूपी के कई शहरों के लाखों घर, सर्वर और गलत कमांड की वजह से अंधेरे में डूब गए। काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, तब जाकर मीटर सिस्टम को सही किया जा सका और बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। स्मार्ट मीटर को लेकर पहले से सवाल उठते रहे और एक बार फिर से स्मार्ट मीटर ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन हुआ क्या था, गलत कमांड कैसे दी गई, पहले इस रिपोर्ट में आप समझिए। स्मार्ट मीटर का बखेड़ा, यूपी के लाखों घरों में छाया अंधेरा। एक गलत कमांड और हो गया अंधकार। एक गलत कमांड की वजह से यूपी के कई शहरों के लाखों घरों में बुधवार की शाम अंधेरा छा गया। उन घरों की बत्ती गुल हो गई जहां स्मार्ट मीटर लगे हुए थे। तकनीकी खराबी की वजह से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद उपभोक्ताओं ने हंगामा किया और लखनऊ स्थित शक्ति भवन तक हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक गलत कमांड देने की वजह से लाखों घरों में अंधेरा हो गया। बिजली मीटर तक जा रही थी, उपभोक्ता के अंदर जो परिसर में था वहां बिजली नहीं जा रही थी। इसका मेन कारण है जो इनका सॉफ्टवेयर है, उसमें एरैटिक बिहेवियर किया, जंपिंग किया। जैसे पहले अगली बार बाहर जंपिंग किया था, उसने एकाएक ऐसा जंपिंग करके कि पूरे सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर दिया और सप्लाई बाधित हो गई। आनन फानन में गलत कमांड देने वाले L&T प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्रवाल और EESL यूपी हेड आदेश सक्सेना को निलंबित कर दिया गया। इस घटना के बाद से एक बार फिर से स्मार्ट मीटर पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश में ज्यादा स्मार्ट मीटर होते तो ग्रिड भी फेल हो सकता था। अगर आज तो 10 लाख का मामला है, अगर ये 3 करोड़ के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा होता और ये घटना होता तो पूरा देश अंधेरे में चला जाता, स्मार्ट पूरी ग्रिड हमारी फेल हो जाती। तो सब मिला के बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है अगर इस प्रकार के स्मार्ट मीटर हमारे पास आएंगे। फिलहाल इस मामले में सरकार ने STF से जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं बिजली विभाग ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया है जो 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो वहीं जनता ने भी स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो जो मीटर सही गुणवत्ता वाले नहीं हैं, जो मीटर सही रीडिंग नहीं दे रहे हैं, जो मीटर कहीं से भी कमांड दे करके चेंज किया जा सकता है उसको, तो वो मीटर उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदेमंद कतई नहीं हो सकते। तो अगर पारदर्शिता हो स्मार्ट मीटर के कारण तो ठीक है, नहीं तो जो चल रहा तो वही चल रहा है। स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन जिस तरह बुधवार को लाखों घर अंधेरे में डूब गए, उससे ये साफ है कि इस व्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अवधेश वर्मा जी जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं विद्युत उपभोक्ता परिषद के। साथ ही अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में और भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। अशोक पांडे साहब, इसीलिए स्मार्ट मीटर लगा था ताकि लोगों के घरों की बत्ती चली जाए, लोग परेशान हो। देखिए, आपको बता दें कि हमारी सरकार ही है जो हमने अंतिम आदमी तक, गांव तक बिजली दिया और लगातार लोगों को बिजली मिल रही है। इसके पहले की सरकारों में तो बिजली आनी एक खबर थी। ये अलग बात है कि एक त्रुटि हुई है, उसके लिए हमने संबंधित अधिकारियों को दंडित भी किया है और हमने एक कमेटी बनाई है, जांच करके हम जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे सारी व्यवस्था ठीक है, ये इस तरह की घटनाएं अब न हो, इसके लिए हम हर तरह से प्रयास करेंगे। अशोक पांडे साहब, आप कांड होने के बाद ही क्यों जाँच कराने की बात करते हैं? आप पहले क्यों नहीं सतर्क होते? आप पहले क्यों नहीं सतर्कता बरतते? देखिए, अभी आप उत्तर प्रदेश में पहले कांड हो जाता है, फिर आप ये राग अलापते हैं, अच्छा जांच करा रहे हैं, देख लेंगे, कर देंगे। भाई, सारी क्रांति आप पहले कर लीजिए ना। देखिए, हमने सारी क्रांति की। जिन गांवों में बिजली नहीं थी, सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर भाई, आपने लिखित में कोई एग्रीमेंट किया था क्या कि बिजली पहुंचाएंगे तो एक दिन बिजली कट भी जाएगी? सुन लीजिए, क्यों कटी बिजली सर? आओ सुन लीजिए जी। और देखिए, हमारे सरकार में बिजली कटना एक खबर है, इसीलिए आप चला रहे हैं।
वरना पहले आप टीवी सर आपकी सरकार में किसी शहर की, एक किसी गांव की, एक कस्बे की बिजली नहीं कटी है। एक किसी शहर की, एक किसी गांव की, एक कस्बे की बिजली नहीं कटी। आप जिसको बहुत गौरवान्वित होकर बता रहे हैं ना, उनसे पूछिए जो कल सड़कों पर उतरे थे, उनसे पूछिए जिनके घर कल बिजली नहीं आ रही थी, उन लाखों घरों में क्या हुआ था। कार्रवाई हुई है सर कार्रवाई तो आप हर काम, देखिए कार्रवाई तो आप दिखावे की करते हैं सर अशोक पांडे साहब, कार्रवाई आप दिखावे की करते हैं, लेकिन जब कांड हो जाता है उसके बाद करते हैं। अवधेश वर्मा जी अशोक पांडे कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, हमने बहुत सतर्क हो गए। क्या एक बड़ी चूक और ये लापरवाही कैसे हुई, अब तक क्या जानकारी मिली है? देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी चूक है और मैं आपके चैनल पे अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं। अभी थोड़ा देर पहले जो विद्युत नियामक आयोग, जो ऊर्जा की सबसे बड़ी संस्था है, ऊर्जा की विद्युत नियामक आयोग ने भी बिजली कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि ये बहुत बड़ी चूक आपने किया है और कल को ग्रिड फेल हो सकती थी अगर पूरे प्रदेश में, अगर मान लीजिए स्मार्ट मीटर सबके यहाँ लग गए होते। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब ये 40 लाख मीटर लगने की टेंडर हुआ, ESL ने किया और जैसे उस समय एक भी मीटर प्रदेश में नहीं लगे थे, तभी हमने इसके टेक्निकल पैरामीटर को देखते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री महोदय से और सभी अथॉरिटी से हमने ये अवगत कराया कि ये मीटर घटिया क्वालिटी के प्रतीत हो रहे हैं, इसकी जांच कराना चाहिए। क्योंकि जिस जीनस कंपनी को टेंडर दिया गया है, इसकी ऑलरेडी 2012 में भी IIT ने इसके खिलाफ किया था। मैं क्वालिटी कंट्रोल कमेटी का मेंबर होने के नाते मैंने भी इसके मामले की जब एक बहुत उच्च स्तरीय जांच हुई थी, उसमें भी पाया था कि ये घटिया क्वालिटी का मीटर सप्लाई करता है। तो सब मिला के इसके बाद जब ये लगना शुरू हुआ तो इसकी बाहर जंपिंग आई, उसकी ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर जांच शुरू हुई और अंततः अभी भी वो मामला लंबित है। अगर 6 महीना पहले उसका जांच का खुलासा हो गया होता तो आज ये जो लोगों के बिजली चली गई तो ऐसा खामियाजा प्रदेश की जनता को न भुगतना पड़ता। आज हमने प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर हमने उनके सामने ये बात रखी कि महोदय, सबसे पहले तो जो ESL कंपनी का MD है उसको बर्खास्त किया जाए, जो ये जीनस कंपनी है इसको ब्लैक लिस्ट की जाए और महोदय जिस प्रकार से हमारे कंज्यूमर है प्रदेश के, अगर उनकी बिजली बकाये पर कट जाती है तो उनसे RCDC का 600 रुपया। अवधेश वर्मा जी, अवधेश वर्मा जी, आपके लिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अवधेश वर्मा जी, आप कह रहे क्वालिटी खराब है, आपके लिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है? और अगर गलत कमांड किसी ने दे दी, और अगर गलत कमांड किसी ने दे दी तो क्या स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दें? देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, गलत कमांड को उसको भ्रामक सूचना मत लोग दें कि गलत कमांड। आज मैंने ऊर्जा मंत्री को भी लिख कर ये बात करी। आप एक बात समझिए, अगर किसी एक गलत कमांड से 10 लाख कंज्यूमर की बिजली चली गई तो एक कमांड से 10 लाख कंज्यूमर की बिजली तुरंत जुड़ भी जानी चाहिए। अभी तक लखनऊ राजधानी की बता रहा हूं 2000 कंज्यूमर की बिजली नहीं जुड़ी है। ये सॉफ्टवेयर एरेटिक का मामला है, सॉफ्टवेयर माल फंक्शन किया है, ये उसका मामला है। इसको केवल एक लाइन में कह के कि बटन दब गया और ये हो गया, ये गलत बात करें। टेक्निकल पैरामीटर की बात अगर हो रही है तो आज मैंने ऊर्जा मंत्री के सामने रखा और हमें अपने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। जो अभी उन्होंने STF जांच की बात कही और उच्च स्तरीय कमेटी की जांच की बात करी है, अगर पारदर्शी तरीके से जांच होगी तो ये सब ब्लैक लिस्ट होंगे और बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो भी प्रबंधन के लोग बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री ने भी इस पर जांच के लिए आदेश 6 महीना पहले ही दिया था, लेकिन ये प्रबंधन क्यों सोया रहा, क्यों बैठा रहा? तो इसके बाद इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। आप एक बात समझिए, आज ये 10 लाख मीटर का मामला था, अगर पूरे प्रदेश में 3 करोड़ कंज्यूमर लगा होता तो आज ये ग्रिड फेल हो जाती, पूरे देश की सप्लाई चली जाती। बात आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं अवधेश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अवधेश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और आपने अच्छा जिक्र किया कि जब 6 महीने पहले ही जांच की बात कही गई थी, वो जांच का अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अनुराग जी, क्या स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दें? उत्तर प्रदेश की सरकार को, आप भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा, वो गा गे की और जांच, इसमें विश्वास करती है। कहीं भी घटना हो जाती है तो इसकी जांच होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा और इसमें यह कर दिया जाएगा। हर चीज में यही हो रहा है। देखो आप पुलिस में, आप देखो अपराध करके चला जाता है, इसके बाद उसकी जांच होगी। इससे गी गा गे जांच से आगे नहीं बढ़ पाते। मैं कहता हूँ स्मार्ट मीटर की बात करते तो सरकार भी तो स्मार्ट बने। आप स्मार्ट सिटी की बात करते तो स्मार्ट, हर चीज में स्मार्ट की आप ले आते। स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट फोन आएंगे, स्मार्ट मीटर लगेंगे। तो सरकार अगर स्मार्ट नहीं होगी, सरकार को उसकी गुणवत्ता का नॉलेज नहीं होगा, तो सरकार उसको कैसे करेगी? क्योंकि भ्रष्टाचार चल रहा है। पीपी किट में क्या हुआ था? जब पीपी किट लेके आए थे तब भी तो यही हुआ था ना।
तब भी आप घटिया क्वालिटी की लेके आ गए थे और डॉक्टर उसको आपने दे दिया था, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया था। बाद में उसको जब डॉक्टरों ने मना किया तब आपने उसकी गुणवत्ता की जांच की। इसके मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार सीरियस नहीं होती है किसी चीज के लिए, उसको इस चीज से लेना ही देना नहीं है, बस मीटर लगा दिए, कंपनी आई तो इसके मतलब जांच का विषय है, कौन इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन इसमें सेटिंग है, कौन लोग हैं जो इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं करते और आप कंज्यूमर के साथ खेल जाते हैं। आप बताइए, वो सच कह रहे थे, अगर मान लो सबको लग गए होते तो आज तो ग्रीन उड़ जाती। एक बात, दूसरी बात, क्या जन्माष्टमी दोबारा आएगी? अब 1 साल बाद आएगी ना। हम तो अंधेरे में रह गए, पूरा का पूरा त्योहार अंधेरे में चला गया। और लेकिन आप क्या कहेंगे, नहीं इसकी जांच होगी, इसकी गुणवत्ता की जांच होगी। अरे भैया, आप गा गए की जांच से कोई मतलब नहीं है। आप मतलब आपको होना चाहिए कि आप जनता के भावनाओं से खेल गए। उनका त्योहार था, वो अंधेरे में बैठे रहे और आप उसकी गुणवत्ता की। एक सरकार की स्मार्ट सरकार क्या होती है? स्मार्ट सरकार वो होती है जो जनता की सुविधाओं का। चलिए एक जवाब मैं ले लेता हूं अशोक पांडे से। फिर मेरे साथ प्रभात सिंह साहब भी जुड़ गए, महासचिव राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के भी। प्रभात जी, आपका भी स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास। अशोक पांडे साहब, जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं उनका आप जवाब दीजिए, फिर मैं प्रभात जी के पास जाऊंगा। देखिए, अनुराग जी को तो खाली कहना है, इनकी सरकार के में तो ऐसी बिजली दी है कि इनके एमडीए जेल चले गए। मिश्रा जी, एक बात करेंगे, हमने तो जो एक गलती हुई है उसकी जांच बैठाई है, हमने तत्काल अधिकारियों को सस्पेंड किया है। पीपी किट लेके आए ये लोग तो एमडी के कहने पर अखिलेश यादव टिकट बांटते थे। अखिलेश यादव के नाक के बाल थे मिश्रा जी, वो जेल चले गए। सॉलिड चल रहा है, सभी की सरकार में बिजली आना एक खबर थी, हमारी सरकार में बिजली जाना एक खबर है। यही अंतर है हमारे इनके में। हमने यहाँ पे हमने हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ बच्चों को लैपटॉप। अरे मिश्रा जी, जेल क्यों गए? हमने रोड्स बनाई, बढ़िया चल रहे हैं। अनुराग भाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, बढ़िया चल रहे हैं। हमने 100 अखिलेश के नाक के बाल थे, 90 बनाया, बढ़िया चल रहा है। क्यों चले गए? आपने कोई काम किया है? आपने कोई काम किया है? 5 साल तक समाजवादियों का फीता काटिए, आपने लूट के रख दिया, 1.5 साल और काटिए, क्योंकि समाजवादी को लूट के रख दिया। अखिलेश राम गोपाल शिवपाल चंद्रपाल ने नोएडा में पूरे प्रदेश को लूटा है। ये लोग तो खाली सैफई का विकास करते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हॉस्पिटल हो, चाहे सैफई का हॉस्पिटल हो, चाहे वो आजमगढ़ का हॉस्पिटल हो या जौनपुर का हो। मिश्रा जी जेल में क्यों है? बना लो आप, इसलिए मैं अनुराग भदौरिया साहब और अशोक पांडे साहब एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाएगी। देखिए, एपी मिश्रा जेल में क्यों है, कौन क्या है, चर्चा हम ये नहीं कर रहे हैं। अशोक पांडे साहब एक सवाल का जवाब। ठीक, अनुराग जी मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूँ। ओके अनुराग जी मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। मैं दोनों हाथ ऊपर करके बोलता हूँ, वो एक काम गिना दीजिए, मैं आपको नमस्कार कर लूंगा यहीं से, पूरे दोनों हाथ से दंडवत होके। एक काम पांडे जी गिना दीजिए जो 3.5 साल में आपने किया हो। क्या एक यूनिवर्सिटी बनाई? क्या एक हॉस्पिटल का नाम गिना दीजिए? क्या बच्चों को लैपटॉप दिया? क्या आप बताइए ना, आपने विकास किया, हम कार्रवाई कर रहे हैं, विकास करते रहे, आपके नेता उनको बचाते रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। प्रभु एक हॉस्पिटल का नाम गिना दीजिए, प्रभु एक हॉस्पिटल का नाम गिनाइए, प्रभु एक हॉस्पिटल जिसने मर्डर किया था कृष्णानंद का, उसको भी हमने मार दिया। अखिलेश जी बहुत दुखी है, आपकी पार्टी के सारे अपराधी जेल में हैं, आप दुखी होते रहिए। तो बता दीजिए, एनकाउंटर किया, आप दुखी होते रहिए। कुछ तो बताओगे प्रभु, एक हॉस्पिटल बता दो प्रभु, एक हॉस्पिटल का नाम बता दो प्रभु, एक हॉस्पिटल का नाम बता दो प्रभु, हम जान जाएंगे। आप बताइए प्रभु, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए। आप हॉस्पिटल का नाम नहीं बता पाएंगे जो आपने बनवाया, आप यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताएंगे, आपने लैपटॉप बांटा नहीं हमने एम्स का दर्जा दिया, चप्पल देने वाले थे आप। चलिए ठीक है सर, बहस दूसरी दिशा में जा रही है, हम बिजली पर वापस आते हैं। ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया, अशोक पांडे साहब, आप दोनों के पास मैं बाद में आऊंगा। प्रभात जी मुझे एक बात बताइए, प्रभात सिंह जी मुझे एक बात बताइए, क्या हुआ था? अब तक जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है उसकी जांच होगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ था? 14.5 करोड़ खर्च करके हमने। सर मैं इसमें आपको स्थिति बताऊं कि कल जो अचानक से मीटर डिस्कनेक्ट हुए हैं 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास के जी, मैं इसमें एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट कर दूं उपभोक्ताओं को कि ये मीटर में त्रुटि का मसला नहीं है, मीटर के सॉफ्टवेयर में त्रुटि का मसला नहीं है, मीटर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। जो ग्लिच है, जो कमी है, वो सर्वर एंड पर हुई है। आपको मैं एक छोटा सा इस पर प्रकाश डाल दूं कि मीटर का जो डाटा होता है वो HES
जो हमारा हाई एंड सिस्टम है वहाँ पर जाकर वहाँ से कमांड लेता है, और HES सिस्टम जो होता है वो L&T के द्वारा उसको रन किया जाता है। उन्हीं के ही एम्प्लॉयज़ के पास उसकी आईडी है, इंजीनियर्स के पास उसकी कोई आईडी नहीं, ना कोई एक्सेस है। तो जो कमांड रन हुआ था वो सारे ही मीटरों के लिए हुआ था, जिसको कि समय रहते हुए रोका गया। और जो कमी आई है वो वहाँ उस HES सर्वर पर जो कमांड रन हुआ है, इसको मीटर के साथ ना जोड़ा जाए। मीटर, स्मार्ट मीटर डेफिनेटली एक ऊर्जा में 24/7 के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब जगह स्मार्ट मीटर लगेंगे तो उपभोक्ताओं को भी सही बिल, समय पर बिल मिलेगा, और साथ ही साथ जो है ये हमारे विभाग के लिए भी बहुत हितकारी। दोनों चीज़ों में इसको मीटर से ना जोड़ा जाए। अवधेश जी को टू विंडो में लाइए। इसमें बता दूं कि जब ये हमारे संज्ञान में आया, बोलिए। तो हमारे संज्ञान में जब ये मैटर आया तो हमने इस पर तुरंत ही जांच के लिए हमने अनुरोध किया। और हाँ, अवधेश जी बोलिए। कार्रवाई लेते हुए मुझे में लगने शुरू हुए, जांच, आप समझिएगा जांच, एक चीज, जब ये मीटर लगना शुरू हुआ तो ये 2G 3G, समझिए आप पूरी बात। जब ये स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ तो सबसे पहले नियामक आयोग में रोल आउट प्लान में नहीं लगा, इन्होंने रोल आउट प्लान नहीं अप्रूव कराया। नियामक आयोग ने इनको नोटिस दिया कि भाई बिना रोल आउट प्लान के कैसे शुरू कर दिया। इन्होंने एक फोटो छपवा दिया कि साहब 16444 का हमने ये टेस्ट करा लिया। हमने नियामक आयोग को कहा कि साहब ये झूठ बोल रहे, पूरे इंडिया में 16444 का CBIP से कहीं कोई स्मार्ट मीटर की अभी मान्यता नहीं मिली है। तब जब इनकी पोल खुल गई थी, नियामक आयोग को लेकर गए, साहब गलती हो गई, रोल आउट प्लान लीजिए। उपभोक्ता परिषद कह रहा मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। फिर हमने कहा भाई ये बताइए, जब पूरे देश में 2G और 3G का सिस्टम बंद होने जा रहा है तो आप 2G 3G क्यों खरीद रहे हैं? 4G 5G के मीटर लगाए जाने चाहिए। और अगर मीटर का मामला नहीं था, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मीटर में सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं माल फंक्शन क्यों करने लगा? मीटर कभी जंप करके 50 किलोवाट क्यों चला जाता है? ठीक है, अवधेश जी अब ये जवाब ले लीजिए, ये जवाब ले लीजिए। प्रभात जी बोलिए। आपके मीटर में नहीं, ये डिस्कनेक्शन नहीं, प्रभात जी जो कल जो डिस्कनेक्शन हुआ है ये HES सिस्टम से L&T के किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा, ये एक्चुअली हमारे प्रबंधन ने भी इसको स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं L&T के द्वारा इसमें कुछ जो है लापरवाही हुई है या जानबूझकर हुआ है, ये जांच का विषय है। इसीलिए नियामक आयोग का मैं इस बात के लिए अभियंता संघ बहुत ज्यादा आभार प्रकट करता है कि उन्होंने प्रभात जी मीटर में कमी है या नहीं, होने के बावजूद मीटर में कमी है या नहीं, क्योंकि अवधेश जी कह रहे हैं मीटर में ही कमी है। मीटर में कमी नहीं है, ये मीटर में ये स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन नहीं बात हो रही है कल जो बात बता रहा हूं। नहीं सर, अरे भाई लेट मैं मी आपको फिनिश। बात बता रहा हूं, जो ये हमारी जो बात जीनस कंपनी सर का मेरी मीटर बात सुन लीजिए। आज जो ये कोई नई बात है क्या? इसके पहले जब अभी एक बात समझिए, इसके पहले कैपिटल का मीटर लगाया गया, अभी वो ब्लैक लिस्ट हुआ। क्या कल सारे जीनस मीटर ही, क्या कल सारे जीनस मीटर ही ट्रिप हुए थे क्या? ये सोचना पड़ेगा हमें। आने वाले समय क्या कल सारे जीनस मीटर ही ट्रिप हुए थे और कोई मीटर ट्रिप नहीं हुआ? इतनी अच्छी है तो ये स्पेसिफिकेशंस को लेके नहीं, स्मार्ट मीटर इज गुड फॉर 24/7 पावर फॉर ऑल, ये हमें समझना होगा। और मीटर घटिया कंपनी के होते तो सारे ही ट्रिप कर जाते। और इसीलिए नहीं ऐसा नहीं है, सर्वर से रिले को कमांड गया था सर। नहीं सर, आप स्पेसिफिकेशन पे जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन होता तो ये कभी भी ट्रिप करता। एक गलत नहीं, कमांड सर्वर से जाता है सर, इंडिविजुअल कमांड देता है। आप अगर L&T का एम्प्लॉय बैठ के कमांड दे रहा है, इट डजंट मीन कि मीटर खराब है। ये तो आप बिल्कुल ऐसे सर देखिए, सीधी सी बात है। लेकिन प्रभात जी एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए प्रभात जी एक अवधेश जी एक मिनट प्रभात जी, एक मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। भाई मेरे जैसा उपभोक्ता, उसके मन में, प्रभात जी एक मिनट, अवधेश जी एक मिनट, प्रभात जी मेरे से एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे जैसा उपभोक्ता जिसके मन में ये आएगा कि अगर गलत कमांड की वजह से या किसी वजह से इतने लाखों मीटर की बिजली कट गई, तो भाई उसी कमांड की वजह से तो फौरन आ भी सकती थी ना सर। उसमें ये है कंसर्न कि देखिए हमें बैच चलाना पड़ा, बैच चलाने में थोड़ा समय लगा, बैच चलाना पड़ा। कमांड जो ऑपरेट हो गया था उसको ऑपरेशन में भी टाइम लगा, इसी तरह रिकनेक्शन में भी टाइम लगा जी। कमांड तो सारे मीटर्स के लिए था, अगर इतना इफेक्टिव कमांड होता तो 11 लाख मीटर एक साथ ट्रिप कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। उसे 1.5 लाख पर रोका गया, उसके बाद उसको बैच चला के दोबारा रिकनेक्ट किया गया है। मेरा सिंपल सा कंसर्न है, कोई चीज अगर पॉजिटिव हो रही है, एनर्जी मीटर अगर सकारात्मक दृष्टि से लगाए जा रहे हैं, ऊर्जा सबको
सकारात्मक रूप से ओके सर, मतलब देखिए हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी का अगर मन में दृढ़ संकल्प है तो उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। एनर्जी मीटर को दोषी नहीं बनाना है। स्पेसिफिकेशन कम ज्यादा हो सकते हैं, उनके लिए समय समय पर लड़ा जाएगा और नियामक आयोग जांच करेगा। ठीक है, ओके सर, मिलेगा, उसमें क्या बात है। और लेकिन करार रद्द होना चाहिए। अशोक पांडे साहब एक जांच का जिक्र कर रहे थे अवधेश जी, और कह रहे थे कि 6 महीने पहले एक जांच दी गई थी और बहुत जल्द उसकी रिपोर्ट आनी थी। वो रिपोर्ट ही नहीं आई। वो रिपोर्ट आती तो बहुत जल्दी साफ हो जाता। तो भाई आप जांच भी करवाते हैं, आप फाइल दबा भी लेते हैं और आप फिर कहते हैं नहीं और जांच करा लेंगे। देखिए फाइल नहीं दबाई गई, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी ने जांच शुरू कराई। उनके निवेदन तो जांच कहाँ है अब तक, क्यों नहीं पूरी हो पाई सर? उसकी रिपोर्ट तो आएगी ही। अशोक पांडे साहब आएगी, क्यों नहीं हो पाई जांच पूरी? देखिए उसकी एक प्रक्रिया है, सर आप जब हम पूछते हैं कि जांच कब होगी, तो ये जो जांच कराना ना सर, आप हर जांच में आपकी अपनी प्रक्रिया होती है भाई, कोई तय सीमा होती नहीं होती। बताइए जो घटना हुई कल जो घटना हुई, जो घटना हो गई पहले उसमें कौन सी जांच करा ली आपने? आप तो हमेशा जांच की बात करते रहते हैं। बताइए सरकार की एफिशिएंसी क्या है? हर समय जनता सफर करती है, आपके डिसीजन से जनता को तकलीफ होती है, फिर आप जांच की बात करते हैं। जनता को जो तकलीफ हुई उसको कैसे वापस लाएंगे आप? जनता अंधेरे में पूरा फेस्टिवल उसका अंधेरे में गुजर गया। इसीलिए जन्माष्टमी का दिन था, उसके लिए दोषी अधिकारी इसीलिए सस्पेंड हुए। जन्माष्टमी कैसे मना पाएंगे आप? हर बात ऐसे कहेंगे जांच होगी। यहाँ पे अपराध में भी हाल हो रहा है, किसी का बच्चा चला। अशोक पांडे साहब, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि आप जांच ही कराते रहते हैं। आप सिर्फ जांच किसी के अंदर सरकार चल रही है, हर समय घटना होती है। इसके लिए जो दोषी थे हमने निलंबित किया, क्या वो जांच कर रहे हैं? वापस आ जाएगी? क्या वो शंका नहीं कृष्ण भगवान की जो पूजा हो रही थी आरती, क्या वो समाजवादी पार्टी निलंबित करेगी तब माना जाएगा? इन लोगों को 2 विंडो दिखाइए, वापस आ जाएगी? क्या लोग जो उपवास कर रहे थे लगातार बैठे हुए सुबह से 12 घंटे पूरा दिन उपवास करके कृष्ण भगवान की आरती कार्रवाई होगी और आपने अंधेरा हो गया, क्या उनका वापस आ जाएगी? वो आस्था उनकी वापस आ गई? आपकी सरकार में बिजली आती नहीं थी, आप बताएंगे? किस भगवान का जन्मदिन है, बिजली खाली सफाई में जाती थी। किस भगवान के इस सरकार में तो लगातार बिजली है। वैसा है, आप सोचिए पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे राज में खाली सफाई में बिजली आती थी। 12 बजे हमें आरती करनी है और आरती के पहले लाइट हो जाती है। पूरा सपा के लोगों की सरकार उसके बाद आप कहेंगे कि कार्रवाई होगी? आपने कभी सोचा? आस्था का विषय होता है, बिजली आना एक खबर थी। कॉन्फिडेंस होता है कि आज तो कम से कम लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि आज भगवान का दिन है। सब लोग उपास करके बैठे हुए हैं, एक साथ पूजा करेंगे, पूरा परिवार एक साथ आरती करेगा, पूरा प्रदेश एक साथ आरती करेगा 12 बजे किस भगवान का जन्मदिन को मनाएगा। और आपने लाइट गोल कर दिया, अंधेरा कर दिया। उस बात कहेंगे इंक्वायरी होगी, आपकी इंक्वायरी से हमारा वो क्या कहते हैं किस भगवान के वो जो जन्म हुआ 12 बजे, इंक्वायरी नहीं, हमने अधिकारी को सस्पेंड किया। अनुराग सस्पेंड करने से क्या वापस आ जाएगा? सस्पेंड करने से चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 दिन का इंतजार करेंगे। जो जांच कमेटी बनाई गई है वो 2 दिन को रिपोर्ट देगी, उससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक इंटरनल जांच हो रही है जो 2 दिन में ये बताएगी कि आखिर हुआ क्या था। एक एसटीएफ भी पूरे मामले की जांच करेगी और तह तक समझ जाने की कोशिश करेगी आखिर हुआ क्या था।